नमस्कार। आज मंगलवार है और मैं फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज मस्तिष्क में दो शब्दों पर विचार चल रहा था, एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। ये दो शब्द हैं कहने को, लेकिन ये दो शब्द जिंदगी को बदल देते हैं। कभी अच्छी राह दिखा देते हैं तो कभी मुसीबत में ला देते हैं। अगर सही समय पर सही सोच और सही निर्णय है तो ये हमारी जिंदगी को बहुत खुशहाल कर देते हैं, और गलत समय पर गलत सोच से हमारी जिंदगी बहुत जीना भी जैसे दुश्वार हो जाता है और समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं। तो समस्या का हल भी इन्हीं दो शब्दों में, और समस्या का समाधान और निदान दोनों ही इन दो शब्दों के ऊपर है। वैसे भी कहते हैं कि किसी भी दो जन के स्वभाव संस्कार मिलना कोई आसान बात नहीं है। आप देखिए, जब आप किसी के साथ मिलते हैं, कोई जन आपको बहुत अच्छा लगता है, उसके संस्कार आपसे मिलते हैं, वो जन अच्छा लगता है। लेकिन जिसके संस्कार नहीं मिलते हैं तो उस जन के साथ आप ज्यादा तालमेल बिठाना भी नहीं चाहते हैं, और उसके साथ आप आराम से रह भी नहीं पाते हैं और न तालमेल बिठा पाते हैं, क्योंकि हमें उससे कुछ एक्सपेक्टेशन रहते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि वो जन जैसा हम सोचते हैं वैसा करे, जैसा हम चाहते हैं वैसा करे, तो उस समय तो प्रॉब्लम्स आना निश्चित है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरा मनुष्य आपके हिसाब से चले। उसके अपने संस्कार हैं, और किसी भी दो व्यक्ति के एक से संस्कार मिलना बहुत ही कठिन है। हाँ, किसी का स्वभाव अलग है और आप उस स्वभाव से एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, लेकिन क्या करें। आप अगर उसको एक्सपेक्ट करने के बजाय जो है, जैसा है वैसा उसको अगर एक्सेप्ट कर लें तो स्थिति बदल सकती है और तालमेल सही रह सकता है। आप उसे प्यार से अपना लीजिए, जैसा है, जो स्वभाव है। आपके मन के विपरीत है स्वभाव, लेकिन फिर भी आप उसे प्यार से अपना बना लीजिए, और जब प्यार से अपना बना लेंगे तो उम्मीद है कि उसके स्वभाव में भी परिवर्तन आ जाए। लेकिन परिवर्तन हो या न हो, स्वभाव उसका बदले या न बदले, आप अपने स्वभाव में मत बदलाव लाइए। आप जैसे हैं, जो आप में अच्छाई है, उसको बनाए रखिए, और फिर आप देखिए उसके जीवन में बदलाव हो चाहे न हो, लेकिन आपका जीवन खुशहाल जरूर हो जाएगा। आजकल हम देखते हैं रिश्तों में मधुरता कम, कटुता ज्यादा है। प्राय रिश्तों में आप ऐसे ही हालात देखेंगे। क्यों? कि हर जन ये सोचता है इस रिश्ते में उसे मुझे प्यार देना चाहिए, उसे मुझे मान देना चाहिए, तब तो मैं उसके साथ बात करूं, तब तो मैं उसके साथ रिश्ता रखूं। लेकिन नहीं, प्यार और मान जबरदस्ती नहीं ले सकते। प्यार, मान, सम्मान ये तो हासिल करने पड़ते हैं, और हासिल करने के लिए आपको एक उच्च किरदार को निभाना पड़ता है। आप प्यार दीजिए, मान दीजिए, सम्मान दीजिए, और बदले में अगर आपको प्यार मिला तो आपकी खुशकिस्मती। प्यार नहीं मिला कोई बात नहीं, आप उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, लेकिन एक्सपेक्ट मत करिए कि मैंने उसे इतना प्यार दिया तो बदले में उसे भी प्यार देना चाहिए। ये कोई सौदा नहीं है, रिश्तों में कोई व्यापार नहीं है। आप देंगे तो मिलेगा, ऐसा व्यापार अगर करने लगे तो रिश्ते तो निभा ही नहीं सकते। रिश्ते निभाने के लिए बहुत विशाल हृदय चाहिए, और कई बार देखते हैं कि पिता पुत्र या दो भाई या अन्य कोई भी रिश्ते, उसमें देखते हैं कि आपस में नहीं बनती। तो दोष रिश्तों का नहीं, दोष उनमें से शायद किसी का भी नहीं, ये आपस की सोच का है। तो किसी को भी दोष मत दीजिए, जो है जैसा है बस एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि जहां आपने एक्सपेक्टेशन रखी
वहां आपको तकलीफ होनी निश्चित है। ये बात सही है कि जहां एक्सपेक्टेशन रखेंगे वहां निश्चित ही आपका दिल दुखेगा, आपके मन लायक काम नहीं होगा, तो आपका मन मसोसेगा, कचोटेगा और बार बार ये विचार आएगा कि मैंने उसके लिए इतना किया, बदले में उसने यही दिया। कोई बात नहीं, उसने जो किया वो उसका कर्म था। आप जो कर रहे हैं वो आपके अपने संस्कार हैं। अपने संस्कारों को दूसरों की खातिर आप मत बदलिए। अच्छे संस्कार हैं, ये तो एक पूंजी है जो आपको मिली है। इस पूंजी को, इस धरोहर को आप बहुत संभाल के रखिए। कई बार आप देखते हैं कि जिंदगी में परिस्थितियां, रिश्तों की बात कर रहे थे, रिश्तों के साथ परिस्थितियां, जिंदगी में परिस्थितियां तो आएंगी ही, कभी अच्छी कभी बुरी। कभी हालात अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे। कभी परिस्थितियां आपको सुख देंगी, कभी दुख देंगी। कई बार सफलता मिलेगी, कई बार विफलता मिलेगी, और कई बार ये भी होगा कि बहुत प्रयास करने के बाद भी आपको मन लायक फल नहीं मिला। और कई बार जरा से परिश्रम से या बहुत कम मेहनत में आपको इतना अच्छा काम आपका हो गया कि आप सोच ही नहीं सकते कि ये कैसे हो गया। तो ये सब तो परिस्थितियां आनी और जानी हैं। तो परिस्थितियों से घबराना नहीं है। जैसी परिस्थिति है उसे एक्सेप्ट करना है, उनमें एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि परिस्थितियां आपके कर्मों, आपके संस्कार, समय, हालात के हिसाब से कैसे भी आ सकती हैं। अगर परिस्थितियों में आपने सही निर्णय लिया तो आप निखर जाएंगे, और आपने गलत निर्णय लिया तो आप बिखर जाएंगे। अपने आप को निखारना है और निखर निखर कर और लोगों को भी ये संदेश देना है, अपनी पॉजिटिविटी का संदेश। तो इसी तरह से आप अपने आप को संयत रखें और किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल भी विचलित ना हो। अब बात करते हैं प्रकृति की। प्रकृति क्या हमारे हिसाब से चलेगी? कभी नहीं। वो तो अपने हिसाब से चलेगी। मौसम अपने समय पर अपना रंग दिखाएंगे। सर्दी आएगी, गर्मी आएगी, वर्षा ऋतु आएगी, एक एक ऋतु आएगी और जाएगी। इसी तरह से प्राकृतिक आपदाएं पहले से बोल कर नहीं आती, ये तो जब आना होता है आ जाती हैं, और हमें उसे एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं रहता। कभी किसी ने सोचा था कि एक नन्हा सा वायरस इतना कोहराम मचा देगा, पूरे विश्व को हिला देगा? आज जब हम परिवार में नजदीकी की बात करते हैं, रिश्तों में माधुर्य की बात करते हैं, एक दूसरे के समीपता की बात करते हैं, किसने सोचा था कि घर में अगर एक जन इस रोग से ग्रसित हो गया तो परिवार के सारे जन दूरी बना लेंगे, और ये समय की आवश्यकता है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। उस समय हम नजदीकी नहीं रख सकते, हमें मानसिक संतुलन बना के रखना होगा। तो क्या करें? ऐसे में हमें करना है कि जो चीज, जो बीमारी, जो परिस्थिति, जो हालात हमारे सामने हैं उसे एक्सेप्ट करें, एक्सपेक्ट नहीं करें, लेकिन अपने आप को तैयार करें उस परिस्थिति का सामना करने के लिए, उस रोग का सामना करने के लिए। हम अपना शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक इन बलों को और भी विकसित करें। हमारा मानसिक बल अगर मजबूत होगा तो हम परिस्थिति जैसे भी है उसको सह लेंगे, और शारीरिक बल तो रोग आएगा डर के खुद ही चला जाएगा, और आध्यात्मिक तो हमेशा हर पल हमारे साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि अध्यात्म में वो शक्ति है। परमात्मा के साथ मिले वरदानों से हम ऐसी शक्ति पा जाते हैं कि हर हाल में हम अपने संतुलन को बना कर रख सकते हैं। एक नदी की बात देखिए कि दो किनारे हैं, एक किनारा इस तरफ, दूसरा किनारा उस तरफ। दोनों किनारे मिलते नहीं, लेकिन देखिए अपनी मौज में
चलते रहते हैं। नदी के वेग में, बहाव में कहाँ कमी आती है, वो तो अविरल बहती रहती है। तो इसी तरह हमें भी करना है एक्सेप्ट जो है जैसा है, और एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं। तो फिर देखिए जिंदगी कितनी खुशहाल बनती है। तो मैं चाहूँगी कि आप सबकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल रहे। छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर लीजिए, एक्सेप्ट कर लीजिए, और एक्सपेक्ट करना है तो सिर्फ प्रभु से कि प्रभु हमें इतनी शक्ति दे कि हम हर परिस्थिति का सामना कर सकें। इसी के साथ शुभकामना आप सभी के लिए। आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें। जिसके घर में भी रोग व्याधि आ गए हैं वो सब जल्दी से जल्दी उसे छुटकारा पाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद, धन्यवाद।